नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि छोटे निवेशकों को डायरेक्ट शेयर्स में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ समय पहले एक सर्वे किया गया, उसमें यह पाया गया कि छोटे निवेशकों ने जिन शेयर्स का चुनाव किया और जिनमें निवेश किया, उन शेयर्स का प्रदर्शन मार्केट के प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खराब रहा। इसके अगर हाल ही के उदाहरण की बात करें तो वह है यस बैंक, जिसके शेयर्स एफआईआईज और डीआईआईज तो बेचते रहे और छोटे निवेशक खरीदते रहे। तो कुछ समय बाद यह स्थिति आ गई कि बैंक की ज्यादातर हिस्सेदारी भारत के छोटे निवेशकों के पास आ गई। इसी सर्वे में एक अन्य बात भी निकली कि जिन शेयर्स के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज ने निवेश किया, उन्होंने शेयर मार्केट को आउट परफॉर्म किया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह थी कि छोटे निवेशकों ने उन शेयर्स के अंदर कुछ भी निवेश नहीं किया, और अगर कुछ थोड़ा बहुत निवेश किया भी तो उन्होंने बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ली उनमें से, और वे कमजोर शेयर्स में शिफ्ट हो गए। इसका जो मुख्य कारण पाया गया वह था जानकारी का अभाव और अत्यधिक लालच। जब भी कोई छोटा निवेशक नया नया आता है मार्केट में, तब उसके मन में यह भ्रम होता है कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना तो बहुत आसान है। छोटा निवेशक अपने पैसे को बहुत तेजी से कई गुना बढ़ाना चाहता है। ऐसे में वह ऐसी रिस्क लेता है जो आगे चलकर बहुत नुकसानदेह साबित होती हैं। नया निवेशक आसानी से सबकी बातों में आ जाता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि मार्केट में ऐसे अनेक शातिर लोग हैं जो उसकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बना सकते हैं। नया निवेशक निर्भर होता है टीवी पे, यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, या फिर किसी मैगजीन्स में मिली एडवाइस के ऊपर। अलग अलग स्रोतों से वो जो जानकारी इकट्ठी करता है कि कौन से शेयर तेजी से दुगने हो सकते हैं या 3 गुने हो सकते हैं, और उसके हिसाब से वो अपना निवेश करता है। सभी जगह आपको ऐसे ऐसे नुस्खे दिए जाते हैं पैसा कमाने के कि आप कहीं ना कहीं फंस ही जाते हैं। उदाहरण के लिए टीवी पर आपको अनेक एक्सपर्ट्स शेयर्स के बड़े बड़े टारगेट देते हुए मिल जाएंगे। आपको यह कहा जाएगा कि ये 100 रुपए का शेयर अभी खरीद लो और 1 साल बाद आपका ये 200 रुपए का हो जाएगा, तब आप इसे बेच देना। आप आसानी से उनकी बातों में आ जाते हो, यह सोचकर कि 100 रुपए का शेयर अगर 200 का नहीं हुआ और 120 का भी हुआ तो भी अपने तो फायदा ही है, बैंक तो खाली 6% रिटर्न दे रहा है। आप उस शेयर को खरीद लेते हो, और साथ ही साथ वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए पुराने शेयर्स का कुछ एग्जाम्पल भी देंगे कि हमने 1 साल पहले ये बोला था, अगर आपने ये खरीद लिया होता तो आज ये होता। लेकिन वे पूरी बात नहीं बताते, यह पूरी बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि उन्होंने अनेक शेयर्स ऐसे भी बोले थे जो आज डूब चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं करते, वो वापस सिर्फ उसी शेयर की बात करते हैं जिसका भाव बढ़ चुका है। अब बात कर लेते हैं YouTube चैनल्स की। YouTube चैनल्स पे तो इस समय आपको अमीर बनाने के लिए बहुत से लोग बेताब हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत की गरीबी को अपने चैनल्स के माध्यम से दूर करने का बीड़ा उठाया है और वह इसमें लगे हुए हैं। बहुत से लोग आपको ट्रेडिंग के गुर सिखा रहे हैं। कोई अपने एग्जांपल दे रहा है कि मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैंने आज 10 लाख रुपए कमाए, आज मैंने 5 लाख रुपए कमाए। अगर आप भी ट्रेडिंग सीख जाओगे तो आप भी रोज के इतने पैसे कमा सकते हो। आप अगर ऐसे वीडियोस देखेंगे तो शायद आप भी उनकी बातों में आ जाएंगे आसान पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हर सॉफ्टवेयर, हर रिकॉर्ड, हर चार्ट को डुप्लीकेट बनाया जा सकता है, और वह बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही लगेगा वीडियो में। तो आप उसमें कभी फर्क करके नहीं बता सकते कि क्या ये असली है या क्या ये नकली है। तो सामने वाला व्यक्ति जो चार्ट आपको दिखा रहा है कि उसने कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है आज, वो हो सकता है कि उसकी बुद्धिमत्ता ना हो बल्कि चालाकी हो आपको फांसने के लिए। कोई नए निवेशक को यह कह के फांस रहा है कि 40 साल पहले अगर आपने इस शेयर में 1000 रुपए लगाए होते तो आज आपके 1 करोड़ रुपए हो जाते। लेकिन वह यह नहीं बता रहा कि 40 साल पहले जो कंपनियां थी उसमें से 90% कंपनियां तो बंद हो चुकी हैं। साथ ही वह यह भी नहीं बता रहा कि कोई भी छोटा निवेशक इतने लंबे समय तक शेयर्स को होल्ड नहीं करता, बल्कि वह तो 10% रिटर्न मिलता है तो ही प्रॉफिट बुक कर लेता है। यानी अगर आपने उस समय 1000 रुपए लगाए भी होते तो शायद अब 1100 रुपए पे निकल चुके होते। इसकी संभावना नगण्य है कि किसी शेयर को आपने 40 साल तक होल्ड करके रखा होता। अनेक लोग गिरते हुए मार्केट में आपको मौके ढूंढने को कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आप गिरते हुए मार्केट में हर स्तर पर अपना पैसा दुगना कर करके लगाते जाओ। गिरते हुए मार्केट में अगर आप अपने पैसे को दुगना करते जाओ और लगाते जाओ तो आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। यह बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि आपको हर स्तर पर दुगना लगाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतने पैसे की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि वह हर स्तर पर अपने पैसे को दुगना करता जाए। अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं तो आपने ऐसे स्क्रीनशॉट्स जरूर देखे होंगे जिसमें लोग ये शेयर करते रहते हैं कि आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, अगर आप मेरे साथ जुड़ जाओ तो आप भी इतना कमा सकते हो। ये सुनने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, यार यार इतना स्मार्ट निवेशक है कि रोज कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि सामने वाला वह स्क्रीनशॉट असली नहीं होता, वह स्क्रीनशॉट नकली होता है। अगर आप दिखाना चाहो कि मैंने आज 5000 रुपए कमाए तो आप वो भी दिखा सकते हो, आप चाहो मैंने 50,000 रुपए कमाए तो वो भी दिखा सकते हो। स्क्रीनशॉट देखकर आप यह विश्वास नहीं कर सकते कि किसी ने वाकई में वह स्क्रीनशॉट कमाने के बाद लिया है या फिर नकली बनाने के बाद लिया है। इन सब के अलावा भी अनेकों तरीके हैं जिससे कि छोटे निवेशकों को फंसाया जा सकता है। तो अगर आप दूसरों की सलाह ले रहे हो और निवेश कर रहे हो खुद की रिसर्च करे बिना, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो चाहे आप निवेश कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आप फंसी जाएंगे और अपने पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। मान लीजिए आपने किसी की सलाह पर कुछ अच्छे शेयर्स में निवेश कर भी दिया, तो भी
आप उनके अंदर पूरा फायदा इसलिए नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ते ही उन शेयर्स में प्रॉफिट बुक कर लेंगे और जो शेयर्स नीचे गिर रहे हैं यानी कमजोर शेयर्स, उसके अंदर आप उनकी एवरेजिंग करते जाएंगे। तो आप मजबूत शेयर्स को तो बहुत जल्दी बेच देंगे और कमजोर शेयर्स को एवरेज कर करके इकट्ठा करते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका पूरा पोर्टफोलियो ही मजबूत से कमजोर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। शेयर्स खरीदते वक्त स्टॉप लॉस ना लगाना और कमजोर शेयर्स को एवरेज करते जाना हमारे लॉस को बढ़ाता जाता है। शेयर मार्केट में जब ज्यादातर लोग निवेश करना शुरू करते हैं तो उनके साथ एक बिगनर्स लक जुड़ा होता है, यानी ज्यादातर लोगों को शेयर मार्केट में शुरू में कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता है, यानी किसी ने 500 रुपए कमा लिए, किसी ने 700 रुपए कमा लिए। तो जब आप छोटी रकम से थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाते हैं तो आपके मन में एक आत्मविश्वास आ जाता है कि अगर मैं थोड़ा पैसा लगा के इतना कमा सकता हूं तो ज्यादा पैसा लगा के बहुत ज्यादा कमा सकता हूं। तो यही सोचकर आप उस पैसे को बढ़ाते जाते हैं, एवरेज करते जाते हैं। आपको यह लगने लगता है कि आपने मार्केट की नब्ज पकड़ ली है और आप अधिक से अधिक पैसा मार्केट में लगाने लगते हैं, कई बार लोन लेकर भी। इससे होता यह है कि आपने शुरू में थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया जिसको और बढ़ाने के लिए आपने अधिक से अधिक पैसा लगाया और बाद में जब आपको लॉस होता है तो वह इतना ज्यादा होता है कि आपका शेयर मार्केट से विश्वास ही उठ जाता है। हम बिना अपनी खुद की रिसर्च करे शेयर्स में दूसरों की देखा देखी निवेश करते हैं। आपने यह जरूर सुना होगा कि कोई शेयर पहले 500 का था, 100 में मिल रहा है तो सस्ता हो गया है, खरीद लो। लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी शेयर सस्ता या महंगा नहीं होता, वह उसकी सही रेट पे होता है जो मार्केट उसको देना चाहता है उस दिन। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि दिग्गज कंपनियों के शेयर भी गिरते चले गए और आज जो शेयर आपको 100 रुपए में वो सस्ता लग रहा है, हो सकता है कल वो आपको 1 रुपए में उपलब्ध हो या फिर वो कंपनी ही बंद हो जाए। बहुत से शेयर्स एक बार गिरने के बाद फिर अपने हाई पर नहीं जा पाते। यह चीज समझनी बहुत आवश्यक है कि पुरानी रेट अगर ज्यादा थी तो जरूरी नहीं कि भविष्य में फिर से ज्यादा हो। शेयर्स में डायरेक्ट निवेश करने के लिए आपको किसी की सलाह की नहीं बल्कि रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत होती है और इसमें आपको बहुत समय देना पड़ता है और अपने नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है। अगर आप अपनी खुद की रिसर्च करके शेयर्स में निवेश नहीं कर सकते और शेयर्स में निवेश करने या बेचने के लिए दूसरों की सलाह पर निर्भर हैं, तो ऐसे में मेरी सलाह तो यही है कि आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प है SIP। अच्छे म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करिए और SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करिए। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। उन्हें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।